तो आदरणीय हरिराम जी ने क्या कहा कि माँ बाप का तो मैं भी लाडला हाँ साहब, पर घर माने भी छोड़ना पड़े, और दाढ़ी बड़े ज्यों ज्यों जिम्मेदारियाँ बढ़े, माने भी कमानो पड़े है साहब। और माँ की बनी सब्जी में सांत कमी काट देता लाडे सर, आज जो बारे मिले वो खानो पड़े है साहब। और बेटियाँ ही घर को नहीं छोड़े, और बेटियाँ ही घर को नहीं छोड़े, बेटा ने भी घर छोड़नो पड़े है साहब। 10 बजे तक उड़ता कोनी, आज 4 बजे उठकर पढ़नो पड़े है साहब। और मैं पापा का परिंदा हाँ, कांधे जिम्मेदारियां हैं, माने भी कमानो पड़े साहब। रात दिन पढ़े एक लो लाइब्रेरी में, रात दिन पढ़े एक लो लाइब्रेरी में, और सुकरी नींद सोवे कोनी। मर्द ने भी दर्द होवे, पर वो दुनिया सामी रोवे कोनी, पर वो दुनिया सामी रोवे कोनी। तो इस बात को समझे आप। बिल्कुल, लड़के तो जिम्मेदारी होते हैं, पर वो जिम्मेदारी बताते नहीं। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूं। पशु परिचर वाली क्लास चल रही थी, लगातार क्लासें चल रही हैं बी पार्ट की, और कंटिन्यू क्लासें चलती रहेगी। आज जो भाग रहने वाला है वो एक विशेष भाग रहने वाला है, जिसको पढ़ने के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी जरूरी है कि पॉलीथीन का क्या प्रभाव हो रहा है आज के इस दुनिया के अंदर। टॉपिक रहेगा अपना पॉलीथीन से पशुओं को हानियां। एक विशेष टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखना। थॉर्टिकल बेस पे ज़्यादा है ये टॉपिक, कुछ विशेष पॉइंट हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ पॉइंट बेस पे जो होते हैं उसको अपन एकदम नोट्स के साथ ऐसे लिख कर पढ़ते हैं, पर जो थॉर्टिकल होते हैं उसको अपन इस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, बिल्कुल एक काफ़ी विद्यार्थी के कमेंट आ रहे थे ऑनलाइन वाले, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लासें मेरी कंटिन्यू हो रही है, रेगुलर भी रह रही है, कभी कभी हो जाता है, पर आप यकीन मानिए कि मैं आपका 50% से अबव सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूं। 50% से अबव कंप्लीट सिलेबस करवा चुका हूं। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कृत्रिम गर्भाधान का है, पशुओं की हड्डियों का है, एक कुक्कुट का डालना है वो है, तो कुछ एक डेयरी वाला है, थोड़ा सा 5-7 टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, वो करवाने हैं। तो जल्द ही उनकी भी क्लासें हो रही है, मस्त रहिए आप, ठीक है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा सिलेबस के इर्द गिर्द जो सवाल बनते हैं वो वाला भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो मस्त रहिए। जनरल साइंस की क्लासें चल रही हैं। आज शाम को 8 बजे आपके जनरल साइंस की लाइव क्लास होने वाली है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी लाइव क्लास शुरू करो प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस की। तो जनरल साइंस की क्लास है वो उसके प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं आपके, तो आज शाम को लाइव क्लास होगी, आप सभी उसके साथ जरूर जुड़ के देखिएगा। जिस प्रकार से मैंने वादा किया था कि 50 के होने पर मैं आप सबसे लाइव आकर मिलूंगा, समय के अभाव में मैं लाइव आ नहीं सका। फिर मैंने सोचा 51 के पर आकर मिलूंगा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने सोचा कल 51 हो जाएगा, तो उसी दिन 51 हो गया, फिर मैं आकर आपसे लाइव मिल नहीं सका। मैं बहुत जल्द आपके बीच में लाइव आऊँगा और एक बिगेस्ट सरप्राइज लेकर आऊँगा। बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, दिल खोल के करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी आप जरूर देखना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगी, तो मैं आपके कमेंट और आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता हूँ, पर क्लास के नोट्स आप साथ साथ में जरूर बनाना, ठीक है ना। पीडीएफ का वेट मत करो। काफ़ी विद्यार्थी कहते सर पीडीएफ करो, पीडीएफ सेंड करो। पीडीएफ तो करते ही हैं, पर साथ साथ में आप नोट्स बनाएं, वो सबसे बेस्ट रहता है। आप तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखने वाले क्लास को रोक दे और उसके बाद नोट्स बनाएं और फिर स्टार्ट कर दे। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज की जो चैप्टर रहेगा वो अपने है पॉलीथीन वाला। पॉलीथीन सरकार ने तो बंद कर दी है, फिर भी काफ़ी ऐसे कैरी बैग हैं जो पॉलीथीन के बने हुए हैं, और आज भी हजारों ऐसे कारोबार हैं, हजारों ऐसे काम हैं जो बिना पॉलीथीन वो काम हो ही नहीं सकता, अटक जाता है। अब हम कहाँ पर करें? प्लास्टिक का तो उपयोग होगा। अब प्लास्टिक केवल पॉलीथीन नहीं, प्लास्टिक भी तो बहुत आता है। अब मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाइए, तो अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सब्जी किस में पैक करेंगे? या तो प्लास्टिक का डिब्बा में पैक करेंगे, या फिर पॉलीथीन।
ऐसे दैनिक घर से गए, बरनी लेकर गए, अरे भाई पनीर डाल दे इसमें बरनी में, पॉसिबल नहीं है। पॉलीथीन को रोकने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, फिर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, और इस पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तब सरकार कह रही है कुछ ऐसी पॉलीथीन आ रही है, जैसे न्यूज़पेपर की पॉलीथीन टाइप बना सकते हो आप, थैली कैरी बैग बना सकते हो, या फिर आप कपड़े की थैली बना सकते हो। तो ऐसा करते हैं, तो मैं कहता हूँ जब भी आप सब्जी वगैरह लेने जाइए या कुछ सामान लेने जाइए, तो अपन कपड़े की जो थैली होती है ना, घर पे बन जाती है सीधी, वो लेके जाओ साथ में। तो एक तो मजबूत रहेगा आपके पास। दूसरी बात, आप एक देश की सेवा कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थी सुन लो, कोई बॉर्डर पर जाकर ही देश की सेवा नहीं करता है। कोई कहता है ना मैं फौज के अंदर भर्ती हुआ और मैं देश की सेवा करता हूं, बिल्कुल वो तो करते हैं, पर आप देश के अंदर रहकर भी देश की सेवा कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? अगर आप नशा पता नहीं करते हो तो भी एक देश की सेवा है, क्योंकि नशा पता करके आप पीक मारते हो, सार्वजनिक जगह पर आप स्मोकिंग करते हो, तो ये भी एक प्रकार से आम जनता को परेशान करना होता है, देश को गंदा करना होता है। तो आप एक देश को स्वच्छ बना कर सकते हो, देश की ये भी एक सेवा कर सकते हो। इसी प्रकार जैसे पॉलीथीन का जो कचरा है, वो जो अपन लोग मार्केट में डाल रहे हैं, ऐसे ही डाल रहे हैं, जो आवारा जो अपने मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, वो लोग खा जाते हैं इसको, इससे उनको बड़ा नुकसान होता है। अब रही बात वो क्यों खाते, जैसे सब्जी की पॉलीथीन लाए, अंदर दाने थे, मिर्चा थी, गोभी थी, टमाटर थे, हमने गोभी टमाटर और धाने निकाल लिए बाहर, पर वो धाने की जो खुशबू है वो पॉलीथीन के अंदर रहेगी, और उस पॉलीथीन को गाय है वो चाव से चबाती रहती है, चबाती हुई वो अंदर चली जाती है। धाने खाए तुम, मरे गाय, तो या तो उस पॉलीथीन को जला दो, पहली बात तो जला नहीं सकते हो तो पॉलीथीन लेके मत आओ, साथ में थैली लेके जाओ, है ना, इससे पशुओं का बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं पॉलीथीन इसके बारे में। तो आज का जो चैप्टर रहेगा, पॉलीथीन से पशु एवं पर्यावरण को हानियां क्या क्या हो सकती हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसी में से सीधा क्वेश्चन आएगा। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद 1 या 1.5 पेपर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 1.5 पेपर में अगर सवाल आएगा तो उसी में से आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले पॉलीथीन का आविष्कार करने वाला कौन था? ये खुद ने नहीं सोचा होगा कि इसका उपयोग ये होगा क्या बाद में। सबसे पहले पॉलीथीन का आविष्कार करने वाला था वो रेजिनाल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट द्वारा सन 1933 के अंदर। कब किया गया भाई? सन 1933 के अंदर किया गया, और ये भाई साहब इंग्लैंड के अंदर, कहां पर? लैंड ही लैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक प्रयोगशाला थी ICI, यानी कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा इस प्रयोगशालाओं में इसको तैयार किया गया था। तो देखो, पॉलीथीन को तैयार करने वाले ये दो भाई साहब थे, रेजिनाल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट, और ये शुरू बनी थी सन 1933 के अंदर, और इंग्लैंड की एक प्रयोगशाला थी जिसका नाम था ICI। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से ही क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो पहले ही आपको लिखना है पॉलीथीन का आविष्कार रेजिनाल्ड गिब्सन और एरिक फॉसेट द्वारा सन 1933 में इंग्लैंड की इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ICI प्रयोगशाला के द्वारा तैयार किया गया। उसके बाद देखो, पॉलीथीन एथिलीन अणुओं के बहुलीकरण से बनती हैं। पॉलीथीन है वो एथिलीन अणुओं के बहुलीकरण से बनती है। एथिलीन का मतलब होता है C2H2, एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। ये एक तो रंगहीन होती है, गंधहीन गैस होती है। आई बात समझ में? जो प्राकृतिक रूप से पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित होती है। इसका उत्पादन औद्योगिक रूप से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के रूप टूटने से भी होता है। पॉलीथीन एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, अर्थात ये पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता है। परिणाम स्वरूप पॉलीथीन पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचाता है। हम इस पूरी बात का एक ही सार है। क्या सार है कि भाई पॉलीथीन बनती कैसे है और नुकसान क्या है? तो सही बात यह है कि पॉलीथीन बनाने वाला कौन था और कहां बनी थी और कौन सी संस्था बनी थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप सीधा नोट करके ये वाला पॉइंट 100% नोट करना है ना। चलो, इसके बाद अपन बात करें
पॉलीथीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कम घनत्व वाली पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। यानी कि पॉलीथीन मुख्य रूप से होती है वो दो प्रकार की होती है। भारत में पॉलीथीन से संबंधित आंकड़े क्या क्या हैं? यहां से 100% सवाल बढ़ने की पूरी जोर संभावना रहेगी। अब आंकड़े में क्या क्या सवाल बन सकते हैं? जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी के अनुसार भारत में सबसे इंपॉर्टेंट देखे भाई, भारत में प्रति वर्ष लगभग 3.4 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। कल्पना कीजिए पूरे भारत के अंदर, यानी कि 3.4 मिलियन मीट्रिक टन इतना पॉलीथीन होता है। अब बताओ भाई, इतना पॉलीथीन, नुकसान तो है ही ना। इसमें से लगभग 60% जो पॉलीथीन है वो पैकेजिंग के अंदर, 15% निर्माण के अंदर, 10% पॉलीथीन कृषि कार्य में भी होता है, और शेष बचा हुआ अन्य है पॉलीथीन, वो आपके 15% है। तो देखो सबसे ज्यादा खर्च होता है पैकेजिंग के अंदर। कोई भी वस्तु को पैक करते हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉलीथीन है, वो 60% उपयोग होता है। भारत में प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग दर लगभग 25% है। फैला तो हम खूब रहे, पर रिसाइकलिंग दर है वो 25% है। क्लियर? तो जो जो ये पॉइंट हैं, ये सब के सब पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकते हैं। तो प्रतिवर्ष लगभग हम 3.4 मिलियन मीट्रिक टन है वो अपन उत्पादन कर देते हैं। तो भाई आज आप लोग वादा करो, सेवा करनी है ना देश की, तो आज वादा करो कि सर हम जब भी सब्जी लेने जाएंगे तो पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कपड़े की थैली लेकर जाएंगे, कैरी बैग अपना खुद का लेके जाएंगे साथ में, है ना। आप में से सब्जी लेने कौन कौन जाता है? हाँ बिल्कुल। तो आप तो दोनों सगे भाई बहन हो ना। अच्छा, आप सब्जी लेने जाते हो, मम्मी बोलती है फिर भी ये नहीं जाता है। लड़कों के बहुत सारे काम होते हैं ना, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है। हाँ भाई, इनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है लड़कों के पास। लड़कियों के पास भी होती है, ऐसी बात नहीं, पर लड़कियों की जिम्मेदारियां शो कर देती है। जैसा भी आपने बोला ना सर, मैं जाती हूँ सब्जी लेने, ये कभी जाता ही नहीं, तो आपने बता दिया लड़का कभी बताता नहीं। लड़कों के पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है। हाँ, एक चूरू के कवि हुए हरिराम जी, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है लड़कों के ऊपर, आप कहो तो सुना दूं? तो आदरणीय कवि चूरू के हरिराम जी ने क्या पंक्तियां लिखी है देखो। उन्होंने कहा था कि माँ बाप रा, चलो ऑनलाइन वाला भी सुन लो, बिल्कुल ठीक है। तो आदरणीय हरिराम जी ने क्या कहा कि माँ बाप का तो मैं भी लाडला हाँ साहब, पर घर माने भी छोड़नो पड़े, और दाढ़ी बड़े ज्यों ज्यों जिम्मेदारियां बढ़े, माने भी कमानो पड़े है साहब। और माँ की बनी सब्जी में सांत कमी काट देता लाडे सर, आज जो बारे मिले वो खानो पड़े है साहब। और बेटियां ही घर को नहीं छोड़े, बेटा ने भी घर छोड़नो पड़े है साहब। 10 बजे तक उड़ता कोनी, आज 4 बजे उठकर पढ़नो पड़े है साहब। और मैं पापा का परिंदा हाँ, कांधे जिम्मेदारियां हैं, माने भी कमानो पड़े है साहब। रात दिन पढ़े एक लो लाइब्रेरी में, और सुकरी नींद सोवे कोनी। मर्द ने भी दर्द होवे, पर वो दुनिया सामी रोवे कोनी। तो इस बात को समझे आप। बिल्कुल, लड़के तो जिम्मेदारी होते हैं, पर वो जिम्मेदारी बताते नहीं है ना। बिल्कुल। तो देखे, भारत दुनिया में प्लास्टिक का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हो गया है। भारत में प्रति व्यक्ति अगर मैं पॉलीथीन की बात करूं तो लगभग 11 किलो। देखो भाई, 11 किलो का आदमी नहीं होता, पर पॉलीथीन काम लेगा। भारत में प्रति व्यक्ति पॉलीथीन कितनी होगी? 11 किलो।
बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण नहीं होता है और वह पर्यावरण में पहुंच जाता है। बिल्कुल पहुंचेगा। माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा हमने, तो वहां पे भी प्लास्टिक कर दिया। बिल्कुल, जो माउंट एवरेस्ट पे गए साथ में खाना वगैरह लेके जाते, कुछ भी लेके जाते, पैकिंग लेके जाते, फिर वो पॉलीथीन क्या वापस थोड़ी लाएगा, कचरा वहीं पे डाल दिया। हाँ, तो करने वाले सब मानव ही है हम लोग। ये प्लास्टिक कचरा कई पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है, जैसे जल स्रोत का प्रदूषण, पानी के अंदर पॉलीथीन जाएगी, कचरा फैलाएगी, मिट्टी का प्रदूषण और वन्य जीवों को नुकसान होता है बेचारों को। तो आप इस बात का ध्यान रखें ना। चलो, पॉलीथीन का पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव होता है वो क्या होता है? जल प्रदूषण। पॉलीथीन बैग और अन्य पॉलीथीन उत्पादन नदियों, झीलों और समुद्रों में फेंका जाता है। ये पानी के प्रवाह को बाधित करता है और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। मैं तो ये कहता हूं कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, बिल्कुल बार बार नहीं मिलता है। अगर आपने इस लाइफ के अंदर कुछ नहीं किया तो फिर क्या जिया? बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहता हूं, एक बार देखो कोरोना बीमारी आई थी ना, कोरोना बीमारी के अंदर लगभग सभी घरों के अंदर थे, वो थे। हम पढ़े लिखे आदमी वहां गांवों के अंदर क्या करें? हमारे वहां पर एक बहुत बड़ी गौशाला चलती थी, श्री राम गौशाला। तो वो गौशाला है भाई साहब, लगभग 1100-1200 बीघा के अंदर फैल लगी, और वहां पर पौधे सक्सेस नहीं हो रहे थे। तो हमने एक टीम बनाई और टीम वर्क के साथ काम किया, और काम करने में इतना मजा आया कि कोरोना का समय ऐसा बीता हमें पता ही नहीं चला। और हमने वहां पर लगभग 1000 पौधे लगाए, और आज वो पौधे इतने बड़े हो गए, छायादार हो गए कि भाई साहब जब भी हम जाते हैं वहां पर एक सुकून मिलता है कि जिंदगी में कोई तो काम किया। हाँ, तो सही बात है, कुछ न कुछ करो, छाप छोड़ो। अब देखो, मृदा प्रदूषण क्या है? पॉलीथीन के अवशिष्ट मिट्टी में जमा हो जाते हैं, जहां से मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं तथा पोषक तत्वों में प्रवाह को रोकते हैं। कहीं पे पॉलीथीन वॉलीथीन होगी तो आपके वहां खेत में फसलें थोड़ी होगी, सीधी बात है। वायु प्रदूषण। पॉलीथीन को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसें शामिल हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। ठीक है ना, तो वायु प्रदूषण का भी इसमें रहता है। तो देखो, कुल मिलाकर पॉलीथीन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ता है? जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी का प्रदूषण होता है। जिधर जाए हवा पानी आकाश मिसाइल की तरह सब जगह नुकसान करता है, पॉलीथीन तबाही मचाता है। तो देखो भाई, हम ये बात करें पॉलीथीन से निकलने वाले हानिकारक रसायन कौन कौन से? सवाल बन सकता है यहाँ से, बिल्कुल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है? पॉलीथीन से निकलने वाले हानिकारक रसायन है, एक तो डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, बिस्फेनॉल ए, शीशा निकलता है, पीबी, पारा, एचजी और कैडमियम, ये सीडी और भारी धातु है। ये सब के सब पॉलीथीन से निकलने वाले हानिकारक तत्व हैं। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। डक्सिन, फ्यूरॉन, ठीक है ना, तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है आपके। अब हमारे एग्जाम में आ रहा है पशुपालन। तो गायों, भैंसों, बकरी, भेड़, ऊंट, इनको क्या नुकसान हो रहा है? तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है गाय को, क्योंकि भैंस तो कोई आवारा छोड़ता नहीं है। भैंस की तो बेटा इतनी देखभाल करेगा जैसे आपकी मोटरसाइकिल की करते हो। भैंस को आवारा नहीं छोड़ेंगे। जैसे मोटरसाइकिल को रात को पार्किंग करते हो ना, वैसे बेटे भैंस की पार्किंग करते हो सीसीटीवी कैमरे के सामने। गायों को आप लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते हो। गाय का दूध निकाला और सुबह बाहर छोड़ दिया, गाय घूमेगी गलियों में, पॉलीथीन खाएगी, नाना प्रकार के वो कचरा खाती हैं। कभी भैंस को भी छोड़ा करो गलियों में, ठीक है ना। तो फिर भैंस के ऊपर शायरी इसीलिए बनती है ना, अकल बड़ी के भैंस। भैंस तुम लोगों की नहीं सुनती है। अगर भैंस को एक दिन बाहर निकाल दिया ना, वो मुंह ऊपर करके चलेगी और दोबारा वापस लौट के तुम्हारे घर पे नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। गाय बेचारी बोली होती है, वो कितने भी कुछ कर लो आप, शाम को लौट के तुम्हारे घर पे आएगी। भैंस तो मुंह ऊपर करने के बाद वो सीधी भले पाकिस्तान आओ, रावलपिंडी आओ, कराची आओ। न तो उनका कोई लाइसेंस है, ना कोई उनका वीजा है, ना कोई उनका पासपोर्ट है, वो ऐसे ही चलेगी भले ही कुछ भी कर लो। गाय को सबसे ज्यादा नुकसान होता है पॉलीथीन का, वो बेचारी गलियों में घूमती हैं,
कोई रोटी डालता है, कोई पॉलीथीन में कुछ भी सब्जी पैक करके लाया, बाहर डाल दिया, वो सब्जी की खुशबू थी अंदर, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। गाय को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पॉलीथीन का गोवंश पर हानिकारक प्रभाव है, जैसे पेट में रुकावट। पॉलीथीन गोवंश के रुमन में फंस जाती है। कहाँ पर फंसती है? पहली बात तो रुमन में फंस जाती है और आमाशय के अन्य भागों में रुकावट का कारण बनती है। इससे पशु को भोजन पचाने में कठिनाई होती है, जिसके दुष्प्रभाव से शरीर के वजन कम होना, दूध उत्पादन का कम होना और गोवंश की मृत्यु होना शामिल है। यानी कि सबसे पहले पॉलीथीन पेट में जाएगी, वो गलेगी नहीं। कागज खा जाए तो फिर भी गल जाए, पॉलीथीन गलती नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर जमा होगी तो ये गाय की एकदम मौत नहीं होगी, दर्दनाक मौत होती है, धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारती है। ठीक है ना। रोग संक्रमण। पॉलीथीन पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया गोवंश को बीमार करते हैं। इससे पशु को पेट दर्द, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। आहार की कमी। पॉलीथीन गोवंश के पेट में मौजूद भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। इससे पशु को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में कमी, शरीर की वृद्धि का धीमा होना और स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये पॉलीथीन से गाय के आहार में नुकसान करेगा, रोग तो हो गई होगा और पेट में बहुत सारे रुकावटें पैदा कर देगा पॉलीथीन। ठीक है। अब सरकार ने क्या प्रयास किया पॉलीथीन को लेकर? सरकार ने भी तो कुछ प्रयास किए होंगे पॉलीथीन को लेकर। भारत सरकार ने पॉलीथीन कचरे को कम करने के लिए कई नीतिगत पहल की है, जिसमें एकल उपयोग पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध। यानी कि भारत सरकार 2022 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 120 माइक्रोकॉन से कम मोटाई वाले एकल प्रयोग पॉलीथीन बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लैंडफिल और पर्यावरण में पहुंचने वाले पॉलीथीन कचरे की मात्रा को कम करने के लिए लागू किया गया। यानी कि बड़े कवर की पॉलीथीन तो सरकार ने कहा एलो है, पर जो ये पतले पॉलीथीन आती है जिसका आप यूज एंड थ्रो, जिसका वापस रिसाइकलिंग नहीं होता है, भाई कोई भी होती है ना चीज, जैसे ये पेन है, अब ये पेन मान लो खाली हो गया तो इसको वापस रिसाइकलिंग होगा, इसको गर्म करके वापस प्लास्टिक में बदल देंगे। पॉलीथीन को क्या बदले? तो मोटाई होगी तो वापस काम आ जाएगा। ये बात समझ में? तो ऐसे प्लास्टिक तो बैन नहीं है, क्योंकि हजारों चीजें प्लास्टिक से बनी हुई है। आज के टाइम बिना प्लास्टिक जी भी नहीं सकते हैं, पर ऐसा प्लास्टिक जिसका रिसाइकलिंग नहीं होता है उसको खत्म करो। पुनः प्रयोजन बैग का प्रयोग। सरकार जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन के माध्यम हेतु पुनः प्रयोजन बैग के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। प्लास्टिक कैरी बैग को पुनः प्रयोग लेने के लिए उसकी मोटाई 120 माइक्रोन या इससे अधिक होनी चाहिए। आजकल बड़े बड़े शोरूम के अंदर जाओ तो एक ऐसा बैग मिलता है, ऐसी थैली मिलती है जो अपन भी घर पे आराम से लेकर आते हैं और उसको घर पे लाकर अंदर रख देते हैं। कहीं गांव जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो पॉलीथीन का जो गेज होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो ऐसे इकट्ठी नहीं होती है। अपनी जो मार्केट की पॉलीथीन है ना, अपन उसको एक मुट्ठी के अंदर ऐसे कर लेते हैं, पर शोरूम के अंदर जो आप कपड़े वपड़े लाते हो वो शामिल नहीं होगी, वो एक बिल्कुल बैग की तरह होगी। तो सरकार ऐसी पॉलीथीन को अभी अलाउ करिए ना। चलो, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन। रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना। सरकार पॉलीथीन कचरे की रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित करी है। ये पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करने और पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। अगर आप पॉलीथीन से कोई रिसाइकलिंग कर रहे हो तो सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। कोई ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई कारखाना लगा रहे हो जिसमें पॉलीथीन काम ले, खराब पॉलीथीन को सही कामों में प्रयोग किया जाए। आई बात समझ में? अनुसंधान और विकास में निवेश। सरकार पॉलीथीन कचरे के प्रबंध के नए तरीके खोजने के लिए अनुसंधान और विकास में भी निवेश कर रही है। इसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर शोध और पॉलीथीन कचरे को ऊर्जा में बदलने के तरीके शामिल हैं। ठीक है ना। तो ये मोटे तौर पर पॉलीथीन वाला आपके टॉपिक था, नॉर्मली टॉपिक है। तो सवाल कहाँ कहाँ से बनेंगे? सवाल यहाँ से सवाल बन सकता है, बिल्कुल ये नॉर्मली थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीथीन से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऐसे और उपयुक्त सभी, तो सभी होते हैं, तीनों प्रदूषण होते हैं।
जल प्रदूषण भी होते हैं, वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण, चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ से 100% एक सवाल बन सकता है, प्रतिवर्ष कितना है, पैकेजिंग में कितना आता है, उसमें कितना काम आता है, ठीक है ना। तो ये आपके मोटे तौर पर पॉलीथीन का जो चैप्टर रहा। इस पॉलीथीन के चैप्टर को आप व्यवस्थित रूप से एकदम नोट्स के रूप में लिखेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं भी बता देता हूँ, कोई भी छोड़ने की जरूरत नहीं है ना, प्रत्येक चीज की लाइन लिखेंगे और इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगला चैप्टर लेंगे ना, अगला लेंगे पशुओं की हड्डियों वाला लेंगे एक तो, और पशु रोग औषधि, पशु से संबंधित बीमारियां, और फिर एक आपके कृत्रिम गर्भधान वाला, वो इम्पोर्टेंट है, और एक पशु आहार और पोषण वाला। बस यही है मेन चैप्टर, वो करवा देंगे, ठीक है ना।